ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है और जो क्लास होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो है डाटा हाइडिंग। तो जो ये डाटा हाइडिंग की हम बात कर रहे हैं, जो सेंट्रल आइडिया फीचर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो वो है डाटा हाइडिंग। तो उस डाटा हाइडिंग का जो सेंट्रल आइडिया वो हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं वो हम जानेंगे इसमें। और वो जो सेंट्रल आइडिया है उसी के चारों इर्द गिर्द जो ए लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास आते हैं, जैसे C++ और जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे कंसेप्ट है क्लास का, तो क्लास क्या होता है, क्वेश्चन है कि क्लास क्या होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, जैसे यदि हमें 2 और 2 4 को जोड़ना है, तो 2 और 2 4 या 2 और 3 5 जोड़ना है, तो 2 और 3 को रखने के लिए हमें डाटा चाहिए जहां हम उस वैल्यू को स्टोर कर सकें। और जोड़ना है या माइनस करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जो है इसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लास क्या होता है। तो क्लास क्या होता है, प्लेसिंग ए डाटा एंड फंक्शन टुगेदर into a single entity is central idea in object oriented programming। एंड सिंगल इंटिटी जो होती है उसको हम क्लास कहते हैं। तो क्लास क्या होता है, क्लास जो है जब हम डाटा को और फंक्शन को एक साथ एक इंटिटी के अंदर रखते हैं, एक जगह पे रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि एक क्लास है। और ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेंट्रल आइडिया है। तो जब हम क्लास डिफाइन करेंगे तो क्लास को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हमें याद रखना होगा कि जो डाटा कंस्ट्रक्ट होते हैं, डाटा कंस्ट्रक्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर और क्लास आते हैं। तो जब हम क्लास को डिफाइन करेंगे, हम एग्जांपल में देखेंगे तो जो क्लास जो है या स्ट्रक्चर जो है जब एंड होता है तो उसके लास्ट में हमें सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो हमारे पास कंट्रोल वाले कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे कि हम कोई फंक्शन है या लूप है, तो वो जब ख़त्म होते हैं और जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो वहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो जो हमारे पास मेन है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है उसका की फीचर जो है वो है डाटा हाइडिंग का। तो उस चीज़ को हमें, जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो C++ लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है, तो उसमें हमारे पास जो सेंट्रल की फीचर है वो डाटा हाइडिंग का है। तो हम उसे किस तरीके से अचीव करेंगे, हम डाटा को हाइड करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो कैसे उसको हम हाइड कर सकते हैं और हाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है डाटा को, और हम किस तरीके से उसको हाइड कर सकते हैं ये जानेंगे। तो जब डाटा हाइडिंग की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो हम क्या करते हैं कि जब फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसके अंदर जो हम जो है डाटा करते हैं कि ये डाटा जो है प्राइवेट डाटा है या पब्लिक डाटा है, तो जब हम बोलते हैं कि ये प्राइवेट डाटा है तो उस केस में क्या होता है कि जो उस फंक्शन के जो हम क्लास डिफाइन करेंगे तो उसी के अंदर ही हम उस डाटा को जो है यूज कर सकते हैं। जो प्राइमरी मैकेनिज्म है डाटा हाइडिंग का कि क्लास पुट इट इन क्लास एंड मेक इट प्राइवेट डाटा एंड फंक्शन कैन ओनली बी असेस्ड फ्रॉम विथ इन द क्लास। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्राइवेट जो डेटा है उसको हम विथ इन क्लास ही असेस कर सकते हैं, और जो हमारे पास पब्लिक होता है डाटा या बात करें फंक्शन की, तो उसे क्या कर सकते हैं कि हम जो क्लास के बाहर भी असेस कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो जो डाटा होता है जनरली हम उसे प्राइवेट वाले पार्ट में डिक्लेयर करते हैं, और जो फंक्शन होता है उसे हम क्लास के पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर करते हैं, ताकि उसे हम कहीं और भी कॉल करके फंक्शन को यूज कर सके मल्टीपल टाइम।
तो मेनली इसमें देखा जाए तो हमने ये सीखा कि जो हमारे पास क्या है कि जो क्लास के अंदर है तो दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास है कि क्लास के अंदर हम प्राइवेट में जो है डाटा को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डाटा जो है एक्सीडेंटली जो उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम के द्वारा जो है मैनिपुलेट ना हो, जिससे कि उस डाटा या वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती है। और पब्लिक में जनरली हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं ताकि उसे हम प्रोग्राम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है यूज कर सकें। तो इस तरीके से हमने क्लास के अंदर जो है प्राइवेट और पब्लिक दो तरीकों से जो है कि डिक्लेयर करने का कोशिश किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इसमें हमने सीखा कि जनरली प्राइवेट के अंदर हम डेटा को और पब्लिक के अंदर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि डेटा को हम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिसे ज़रूरत उसकी नहीं है उससे हम उसे हाइड करना चाहते हैं, और फंक्शन को हम अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, इसलिए उसे हम पब्लिकली जो है डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो क्लास का जो है डिफाइन करना है, सिंटैक्स फॉर क्लास डेफिनेशन। तो जब हम प्रोग्राम की जो हम कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि क्लास को हमें डिफाइन करना होगा, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने क्लास बनाया। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को बताएंगे कि हम एक क्लास बनाने जा रहे हैं, तो कीवर्ड यूज करेंगे। कीवर्ड वो वर्ड जो होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल डिक्लेरेशन या फंक्शन या किसी और काम के लिए जो है यूज नहीं कर सकते, और हमारे कंपाइलर जो होता है प्रोग्राम का उसमें रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो कीवर्ड है। तो सबसे पहले हम क्लास जो डिक्लेयर करना चाहते हैं क्लास, तो कंप्यूटर को बताना होगा कि हम जो है कीवर्ड के थ्रू, क्लास कीवर्ड के थ्रू कि हम एक क्लास को डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास लिखेंगे, फिर क्लास का हमें नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने नाम दिया फू, तो हम क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हैं, FOO फू, कुछ भी नाम दिया। आप इसको मैनेजमेंट वर्क, सम, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी एक नाम दे सकते हैं क्लास को। उसके बाद क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो क्लास के अंदर हमें डेटा वेरिएबल जो यूज करना होता है, तो जहाँ पे हम कुछ डाटा को स्टोर कर सके उसके लिए डाटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है यहाँ पे हम दो हिस्सों में डिक्लेरेशन करते हैं डाटा और फंक्शन की। तो हम जो प्राइवेट है प्राइवेट लिखेंगे, प्राइवेट के अंदर में क्या होगा कि यहाँ पे प्राइवेट भी जो है वो कीवर्ड की तरह है, और यहाँ पे हम प्राइवेट में जाकर के बोलते हैं इंट डेटा। तो डेटा जो है वेरिएबल है, आप यहाँ डेटा की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इंट इंटीजर है, मतलब जो हम वेरिएबल जो स्टोर करना चाहते हैं उसका डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे हमने प्राइवेट फंक्शन एंड डाटा प्राइवेट, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो प्राइवेट है यहाँ पे हमें यदि कोई प्राइवेट फंक्शन है या डाटा है तो उसे हम जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये ब्रेसेस जो है क्लास को डिक्लेयर करने के लिए, तो स्टार्टिंग और एंड में जो है ब्रेसेस लगी हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक। पब्लिक में क्या है कि हमने फिर एक बोला वाइड मेम फंक्शन और ब्रैकेट इंट डी डेटा इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो पब्लिक है यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन का नाम रखा मेम फंक्शन, और उसका जो डेटा टाइप है वो वाइड है। वाइड डेटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब उसका रिटर्न कुछ भी ना हो, और इनपुट में जो फंक्शन है उसको हम इंटीजर दे रहे हैं, और जो वेरिएबल का नाम है वो डी है, और डी को हमने जो है डेटा के अंदर असाइन कर दिया। और वो जो डेटा है वो क्या है, वेरिएबल है, जिसे कि हमने पहले जो है डिक्लेयर कर रखा है अंडर द हेडिंग ऑफ द प्राइवेट। और जब अभी हम क्लास को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास क्लास या स्ट्रक्चर होते हैं तो इनको हम हमेशा सेमी कॉलन से एंड करते हैं ब्रेसेस को। तो यहाँ सेमी कॉलन से हमने क्या किया है कि ब्रेसेस को क्लोज किया है। तो एक क्लास को यदि हम डिक्लेयर करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्लास नाम का एक क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्लास का एक नाम देना पड़ेगा, स्टार्टिंग ब्रेसेस देना पड़ेगा। उसके बाद प्राइवेट में जो हम चाहते हैं कि उस क्लास के अंदर ही डाटा या फंक्शन को यूज करें उसे हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फिर हमें पब्लिक के अंदर जो फंक्शन हम चाहते हैं कि उस क्लास में और उसके आउटसाइड भी यूज हो तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद इन चीज़ों को करने के बाद में हमें ब्रेसेस को क्लोज करके सेमी कॉलन जो है उसे लगा देना होगा।
तो हमारे पास मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास, दिस वे दे आर क्रिएटेड एज ए इनलाइन फंक्शन बाय डिफॉल्ट। इट इज also possible to declare the function within a classes function within a class, but to define it elsewhere, function defined outside the classes are not normally inline। तो जो हम फंक्शन जो है क्लास के बाहर यदि डिक्लेयर करते हैं तो वो इन जनरल इनलाइन जो है नहीं होते। तो इस तरीके से हमने इसमें सीखा कि हम किस तरीके से जो है सिंटैक्स जो हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं अपने कोई भी प्रोग्राम या कोडिंग करने जा रहे हैं तो, और उसका सिंटैक्स जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हमने सीखा। क्लास को क्या होता है कि जब हमें यूज करना है तो उसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करते हैं। तो इसे यूज करने के लिए क्या होगा कि हम जो मेन में जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है तो हम क्लास का नाम लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट जो है हम डिफाइन करते हैं। जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट नाम से यदि मैंने कोई क्लास बनाया था तो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्लास का नाम हो जाएगा, और उसके हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1 एंड S2 to define a two object S1 and S2 of a class स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है क्लास का नाम है और S1 S2 जो है उसके दो ऑब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना होता है और उसी के थ्रू जो है हम जो है क्लास को एक्सेस करते हैं। तो इस लेसन में हमने जो है सीखा जो मेन चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है उसका सेंट्रल जो आइडिया है की फीचर है वो है डाटा हाइडिंग एंड डाटा हाइडिंग फ्रॉम होम। डाटा हम किससे छुपाते हैं तो उसको हम छुपाते हैं प्रोग्राम के उस पार्ट से जिसको कि उस डेटा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने सीखा कि जो हमारे पास है डाटा छिपाने की बात कर रहे हैं उस प्रोग्राम के उस पार्ट को, तो इसे अचीव करने के लिए क्या होता है कि क्लास के अंदर हम प्राइवेट और पब्लिक हेडिंग के अंदर जो है डेटा आइटम और जो हमारे फंक्शन है उसको डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डेटा को जनरली प्राइवेट के अंदर डिफाइन करते हैं और जो फंक्शन होते हैं उनको पब्लिक में डिक्लेयर करते हैं ताकि हम उनको आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम यूज कर सके। तो इसी के साथ हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है कि क्लास क्या होता है, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, डाटा हम किससे छुपाते हैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इन चीज़ों को हमने जो है इस चैप्टर में इस लेसन में सीखा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और जिनके काम का ये लेक्चर हो उनके साथ शेयर भी करें, क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से जो बढ़ता है। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि उसका जो रिप्लाई है उसे दे सकूँ। इसके साथ ही धन्यवाद।